तो आज कुछ प्रश्न ले लेते हैं। ऐसे प्रश्न जो आपको ध्यान में फ़ायदा करेंगे, अच्छे जीवन जीने में जो आपको मदद करेंगे, क्योंकि ध्यान का मकसद ही वही है कि आप जीवन ठीक तरह से जी सकें। तो कुछ प्रश्न साथियों के हैं। जैसे किसी ने कहा कि कोई बात मुझे चुभ जाती है और फिर उसको डील करने में थोड़ा मुश्किल होता है, कैसे करें। किसी ने कहा जब गुस्सा आता है तब क्या करें। किसी ने कहा कि घर का माहौल बहुत ख़राब है, ऐसे में क्या करें। कोई कह रहे हैं कि विपස්සना नहीं कर पाए, वो सेंटर में गए लेकिन वहाँ से आ गए। किसी ने भक्ति मार्ग की भी बात की है। और एक सवाल बार बार आता है कि कुछ बुक्स रिकमेंड कीजिए। तो बुक्स से शुरू कर देते हैं, आखिरी सवाल है। मतलब सवाल और भी हैं पर कुछ कुछ मैंने इसमें लिए। देखिए, बुक्स का जहाँ तक सवाल है, अगर तो आप हिंदी में बुक्स पढ़ना चाहते हैं बुद्धिज़्म की, तो आप विपස්සना टाइप कीजिए गूगल पे, उसमें किताबों की लिस्ट आ जाएगी जो विपස්සना रिसर्च इंस्टीट्यूट इगतपुरी यानी गोयनका जी जो सिस्टम है उन्होंने ट्रांसलेट की हैं। उसमें बिल्कुल सूत्र भी हैं, जैसे मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय, शायद और भी निकाय होंगे। और उसमें कुछ और बुक्स भी हैं, जैसे गोयनका जी ने कुछ बुक्स लिखी हैं, जैसे त्रिपिटक में सम्यक संबुद्ध करके उनके 2 वॉल्यूम थे, भी होंगे शायद। तो वो काफ़ी अच्छा है बिगनर के लिए, क्योंकि उसमें उन्होंने कुछ कहानियाँ दी हैं, कुछ अपने एक्सप्लेनेशंस दिए हैं। अच्छा, अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो इंग्लिश में तो बहुत सारी बुक्स हैं। आप भिक्खु बोधि टाइप कीजिए, BHIKHU, भिक्खु और बोधि। ये अमेरिकन हैं, अमेरिकन मंक हैं। इन्होंने काफ़ी सारी किताबें लिखी हैं। कुछ तो बिल्कुल हार्डकोर बुद्धिज़्म है, मतलब बिल्कुल सूत्ता के ट्रांसलेशन से। कुछ शायद इन्होंने और भी लिखे हैं, जैसे बिगनर्स के लिए भी कुछ इनकी किताबें हैं। वो आप देख लीजिए, अमेज़ोन पे शायद ये उपलब्ध हैं। और अगर अंग्रेज़ी जानते हैं तो और भी बहुत सारी किताबें हैं। विपස්සना वालों की एक किताब है द आर्ट ऑफ लिविंग, जो 80s में शायद किसी ने गोयनका जी का इंटरव्यू लिया था, काफ़ी लंबा, मतलब काफ़ी सारे दिन उन्होंने बिताए, गोयनका जी से बात करते रहे। और काफ़ी सरल भाषा में वो है, मतलब अगर थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है तो आपको समझ आ जाएगी। हो सकता है उसका ट्रांसलेशन भी हो, आप पता कर लेना। तो वहाँ से आप ले सकते हैं। अगर इंग्लिश जानते हैं तो मतलब इंटरनेट पे बहुत सारा है। सुत्ता सेंट्रल है, SUTTA सेंट्रल, ये भंते सुजातो और इन लोगों ने ये डेवलप किया है। इसमें सारे सूत्र हैं, अभिधम्मा भी है, शायद विनय भी है। तो वहाँ से आप कर लें। एक बहुत अच्छा मेरे को जो लगा वो है एक पाली ऑडियो, PALI और ऑडियो, एक ऐप है जो एंड्रॉयड में उपलब्ध है, शायद और जगह भी होगा। उसको आप डाउनलोड कर दीजिए। उसमें इंग्लिश है, लेकिन सिर्फ इंग्लिश है और अमेरिकन एक्सेंट में, क्योंकि अमेरिकन है ये सज्जन, वहीं शायद डेवलप हुआ है। बहुत अच्छा है, आप इसको सुनना शुरू कर दीजिए। और मध्यम निकाय पहले सुनना शुरू कीजिए। और जब आप मध्यम निकाय करेंगे तो पहला सूत्र मत सुनिए, दूसरे से करिए। हालांकि क्यूरोसिटी होगी कि पहले में क्या है, पहला जरा मुश्किल है। बात भिक्खु बोधि कहते हैं कि ये सूत्र शायद आखिर में होना चाहिए था। खैर, आप कहीं से भी कर लें शुरू। तो मध्यम निकाय से आप एक बार अगर मध्यम निकाय के सूत्र आपने सुन लिए, जो कि शायद 200 से ज़्यादा है, पर आपने 10-20 भी सुन लिए तो आपको कहानी समझ आनी शुरू हो जाएगी। तो ये तो बुक्स की बात है, मतलब इंटरनेट पे काफ़ी कुछ है। अनफॉर्चुनेटली हिंदी में इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा उपलब्ध है नहीं। अभी कुछ देखे मैंने, कुछ भिक्षु भिक्षुणियाँ जो कुछ देशना दे रहे हैं, लेकिन वो बहुत बेसिक अभी है। लेकिन देखा जा सकता है, आप थोड़ा सा देखेंगे तो कुछ मिल जाएगा। तो बुक्स की बात रही। अब इन्होंने कहा, एक तो ये है कि जब गुस्सा आता है तब क्या करें, और कोई बात चुभ जाती है तो क्या करें। ये दोनों प्रश्न आपस में मिलते जुलते हैं। तो देखिए, साधना तो उसी के लिए।
पहले तो आप ध्यान करना शुरू कर दीजिए। जब आप ध्यान करना शुरू करेंगे और कोई बात आपको चुभ गई, अब आप वो निकल नहीं रही है, तो आप बैठे हैं, आप सांस देख रहे हैं, शरीर की संवेदना देख रहे हैं, बात फिर से मन में आ जाएगी। तो क्या करना है? मुस्कुराना है अंदर ही अंदर, और फिर से वापस आ जाना है सांस पे, शरीर की संवेदनाओं पे। फिर आएगा, फिर आपको वही करना है। ये बार 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 करते रहना है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये हल्का पड़ जाएगा। फिर से आ सकता है जब तक वो रिजॉल्व नहीं होगा। क्योंकि अक्सर होता क्या है, होता ये है कि जब दिमाग में कोई बात चुभती है तो हम क्या करते हैं, उसको घुमाते, मन मतलब उसको घुमाता रहता, घुमाता। अच्छा उसने ये कहा, मैंने ये कहा, उसने ये कहा, मैंने जो जो कहा भी नहीं जो आपने कहा भी नहीं, हाँ उसने कहा मैं ये करूँगा, मतलब मैंने ये किया, मैंने वो किया, वो घुमाता रहता है। वो जो घुमा रहा है, आप वापस आ गए, आप यहाँ आ गए, भाई यहाँ क्या हो रहा है अभी, वो तो गया ना, ख़त्म हो गया, अभी क्या हो रहा है। धीरे धीरे वापस आने लग जाएंगे। अच्छा, फिर एक मैत्री की साधना है कि सबका भला हो, और ख़ास तौर पे उसका भला हो जिसके बारे में द्वेष आ रहा है क्योंकि द्वेष आ रहा है ना बार बार, कि उसने ऐसा कहा तो मैं ऐसा कहूँगी और कहूँगा, उसको नुकसान पहुँचाने का, या उसको कम से कम ऐसे शब्द बोलने का कि जो आपके ईगो को सेटिस्फाई करें। तो आप मैत्री दीजिए कि तेरा भला हो, तेरा मंगल हो। कम से कम इतना तो कह ही सकते हैं कि प्रभु आपको सद्बुद्धि दे, तो वो भी ठीक है। तो ये ध्यान से ठीक होगा। इसी तरह गुस्सा आता है बार बार, तो जब गुस्सा आ गया तब तो उस समय तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि गुस्सा है, वो तो राक्षस है ना गुस्सा। तो राक्षस सामने आ जाएगा तो क्या करेंगे आप? भाग सकते हैं तो भाग जाएं, पर राक्षस आपसे तेज भागेगा। तो जब आप ध्यान करना शुरू कर देंगे तो ऐसा होगा। अब ये ऐसे नहीं होगा कि आप 2-4 महीने आपने ध्यान करना शुरू कर दिया और तुरंत आपने कहा यार कुछ फ़र्क तो पड़ नहीं रहा, टाइम लगता है। जैसे ही गुस्सा आएगा तो आप समझ लेंगे, अरे सांस तो तेज़ चलने लग गया, हैवी हो गया, शरीर में आग आ गई, थोड़ी सी तपन आ गई। चेहरा देखिए, जिसका गुस्सा आता है चेहरा कैसे हो जाता है, हम कहते हैं चेहरा उसका बिल्कुल तमतमा गया, मतलब अग्नि आ गई। तो आप समझ जाएंगे। और अगर आप समझ गए, माना आप 10-20 बार गुस्सा आता था, आप रिएक्ट करते थे, एक बार आपको समझ आ गया, आपने अरे अच्छा, उससे पहले जैसे वो आ रहा है, जैसे वो सेंसेशन आती है ना, आप कभी फील करना, जैसे गुस्सा आता है तो वो ऊपर को जाता है यूं करके, यहाँ सिर में अग्नि, जैसे वो आया आपको पता चल गया, अरे ये आ गया भाई, अच्छा अभी सावधान हो जाओ। तो अगर उससे पहले आप सावधान हो गए तो आप मुस्कुरा के उसको देख सकते हैं। उसको देखना है, दबाना नहीं है, दबा के नहीं जाएगा। कई लोग कहते हैं कि नहीं उसको एक्सप्रेस करना है भी काफ़ी सारी थेरीज हैं। यहाँ हम दबा नहीं रहे हैं, यहाँ हम उसको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये क्या है, इसका नेचर क्या है। और इस लायक हम हो गए क्योंकि हम ध्यान कर रहे हैं। बिना ध्यान के नहीं होगा। बिना ध्यान के तो कोई कहेगा थोड़ा पानी पी लो, थोड़ा वो, कोई गुरुजी कहते हैं तकिए पे जाके उस पर मुक्के मारो, ये करो, ठीक है उस समय के लिए थोड़ा निकल जाएगा, बाद में फिर आ जाएगा। तो ये धीरे धीरे अगर उसको कम करना है, उसको समझना है, तो समझने का तरीका वही है। आप ध्यान करिए, करते रहिए, जब ये आएगा तो आपको समझ आ जाएगी कैसे डील करना है, ऐसे ही डील होगा। क्योंकि जब ध्यान करेंगे तो याद आ जाएगा कि अच्छा ये तो आ गया भाई, या आने वाला है, ये सिचुएशन है, इसमें गुस्सा आ सकता है, अच्छा पहले हट जा भाई इससे इसमें मत जाना ज़्यादा। तो इन दोनों चीज़ों का यही है। लेकिन ध्यान करते करते होगा, ये धीरे धीरे होगा, और लोभ भी कम होगा, मोह भी कम होगा, काम वासना भी कम होगी, धीरे धीरे होगा। अच्छा, किसी ने कहा है कि घर का माहौल बहुत ख़राब है, तो क्या करें, और विपස්සना नहीं कर पाया सेंटर में। तो इन दोनों का उत्तर लगभग कुछ कुछ एक जैसा है कि आप ढूंढिए कहाँ आप ध्यान कर सकते हैं। घर का माहौल अगर ख़राब है, अगर घर में ध्यान कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है।
इसमें गाइडेड मेडिटेशन भी है, और भी मिल जाएंगे आपको, विपස්සना का ढूंढिए तो आप वो कर सकते हैं। नहीं तो ढूंढिए कि कहाँ कर सकते हैं। कोई दोस्त का घर होगा, कहीं पार्क में चले जाइए, कहीं और जगह चले जाइए। नहीं तो आप खुली आंखों से ध्यान कर लीजिए, इसमें खुली आंखों से भी ध्यान करना है तो आप ये कर सकते हैं। अब कोई ना कोई जगह आपको ढूंढनी पड़ेगी। अब घर का माहौल नहीं है तो उसके लिए तो कुछ कहा नहीं जा सकता, आपको प्रयास करना पड़ेगा कि ये माहौल थोड़ा बदले, ठीक हो जाए। तो पहले आप थोड़ा चेंज होना शुरू हो जाएंगे तो हो सकता है कि औरों को भी आपसे मदद मिले। इसी तरह आप सेंटर से चले गए, कोई दिक्कत नहीं है, अब आप करना शुरू कर दीजिए। सेंटर में एक आध दिन अगर रहे हैं तो आनापान तो आप जानते हैं, मतलब सांस का ध्यान तो आपने किया है, उसमें शरीर के अवेयरनेस भी को भी जोड़ दीजिए। इसमें गाइडेड मेडिटेशन है, उसके हिसाब से कर लीजिए तो आप कर सकते हैं। और जब आपको लगे कि अच्छा फिर से मेरे को ध्यान करने जाना है तो थोड़ा तैयारी करके जाइए कि इस बार मेरे को भागना नहीं है। एक बार आए हैं यहाँ 10 दिन पूरा ध्यान करके जाएंगे तो आप कर लेंगे तो काफ़ी सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, बुक्स की बात तो हो ही गई। तो एक सज्जन ने कहा है कि क्या मूर्ति पूजा ठीक है, भक्ति मार्ग क्या है, क्या होना चाहिए। तो भैया बुद्धिज़्म में तो मूर्तियाँ जब बुद्ध के परिनिर्वाण के करीब करीब 300 साल बाद आई, ये भी ग्रीक्स लाए। क्योंकि कई बार लोगों को अजीब लगता होगा कि बुद्ध के तो सारे शिष्य जो है मतलब पूरा शेव करके रखते हैं, सिर भी, भिक्षुणियाँ भी, सारा कुछ। तो बुद्ध के सिर पे आपने देखा होगा ऐसे खूबसूरत सा जूड़ा, ये कहाँ से आया? तो ये ग्रीक से आया, जो यवन यवन बोलते हैं शायद। ग्रीक जो स्कल्पचर्स बहुत फेमस है, तो वहाँ उन्होंने जब इधर आए इंडिया में, जैसे अलेक्जेंडर के टाइम पे आए, अलेक्जेंडर चले गए लेकिन कुछ रहे। अशोक के टाइम पे भी काफ़ी सारे ग्रीक्स थे, उसके बाद काफ़ी सारे ग्रीक मंक भी थे। तो वो ये लेकर आया, उन्होंने ये बनाया स्कल्पचर। लोगों को लगा बहुत बढ़िया है, अच्छा बुद्ध का ऐसा बनाइए, बना गया। और वही प्रथा चल पड़ी, तो बुद्ध का सिर्फ एक जोड़ा रहता है। और वहीं से हिंदू स्कल्पचर्स भी आए, मतलब हिंदू मूर्ति भी वहीं से डेवलप हुए, उससे पहले नहीं थे। उससे पहले तो ये ठीक है, किसी पत्थर की पूजा कर ली, किसी पेड़ की पूजा कर ली, अभी भी होती है। बरगद के पेड़ पे आप देखेंगे कई बार महिलाएं पानी चढ़ाती हुई, या पीपल के पेड़ पे, या कहीं और भी कुछ और जगह और भी पेड़ होंगे जब जहाँ ये नहीं है। मैंने कहीं पैया भी देखा है, हिमालयन वाइल्ड चेरी, और कहीं हो सकता कुछ और पेड़ हो, तो उसकी पूजा होती थी। लेकिन बाद में मूर्तियाँ आई। अब देखिए, ये कहना कि कुछ गलत है कुछ सही है, इसमें जो केंद्रीय बिंदु है वो ये है कि अगर उसको करके आपको कुछ फ़ायदा होता है तो ठीक है, अगर फ़ायदा नहीं होता तो ठीक नहीं है। अब ये है कि भक्ति हर एक तो करेगा नहीं, भक्ति वही करेगा जिसको उसमें आस्था है। और भक्ति का मतलब ही यही है कि पूरा सरेंडर, पूरी तरह आप समर्पित हो गए, हम भाई ये कर रहे हैं बस। ये जैसे मीरा बाई, मीरा तो रानी थी और वो छोड़ छाड़ के चली गई वहाँ। उसने कहा बस मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। उनकी भक्ति करती थी पूरा 100% सरेंडर। तो अगर तो ऐसी भक्ति है तो उससे भी फायदा होगा। बुद्ध ने भी कहा है, उन्होंने कहा बुद्धानुस्मृति कर सकते हैं, मतलब बुद्ध का स्मरण कर सकते हैं। धम्मानुस्मृति मतलब धर्म का स्मरण कर सकते हैं, धर्म का मतलब जो शिक्षाएं हैं। संघानुस्मृति मतलब जो संघ है, जो भिक्षु भिक्षुणियों के संघ हैं, जो गृहस्थ गृहिणियों के संघ हैं, उनका स्मरण कर सकते हैं जो इस मार्ग पे हैं। देवानुस्मृति कर सकते हैं, देवताओं का स्मरण कर सकते हैं। शीलानुस्मृति कर सकते हैं, जो आपने शील का पालन किया उसका स्मरण कर सकते हैं। तो थोड़ी बहुत भक्ति तो इसमें भी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भक्ति में सिर्फ दिक्कत ये है कि अब जो कहते हैं कि मेरे को ये दे दे, मैं ये कर लूँगा तो ये दे दे, मंदिर में ये चढ़ाया तो मेरे को ये दे दे,
तो वो भक्ति नहीं है, वो तो बदले में आप ले रहे हैं कि ना, जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। तो ये पता नहीं किसने बना दिया 18-19 सेंचुरी में वो चल रहा है। भाई भक्ति आप कर रहे हैं, आप बदले में कुछ नहीं चाहिए आपको, बदले में तो आप भक्ति कर रहे हैं, ठीक है। जब भगवान देगा तो देगा, नहीं देगा तो नहीं देगा। आपको कोई उससे कोई ये नहीं है कि शिकायत है कि अरे यार मेरे को क्यों नहीं दिया, उसको दे दिया। नहीं, देने का नाम नहीं, देना कुछ, मांगना कुछ नहीं है। जो मिल जाए ठीक है। आप भक्ति कर रहे हैं अंदर से। अब सारे व्रत रखे जाते हैं, ये रखे जाते हैं, मेरे को ये मिल जाए, फलाना हो जाए, वो गलत है। मतलब गलत है, मतलब कि वो भक्ति नहीं कह सकते। अब गलत सही तो हर एक के लिए अलग अलग है, अब वो अपना जाने। तो कुल मिला के ये, किसी ने कहा गाइडेड मेडिटेशन 1 घंटे का डाल दीजिए, तो पहले आप आधे घंटे कर लीजिए। अब कई लोग गाइडेड मेडिटेशन के बिना कर नहीं पाते। तो अब ये तो बच्चे को जैसे उंगली पकड़ के चलाते हैं। अब बच्चा 5 साल का हो गया, चले फिर भी पकड़ लेता है, 8 साल का हो गया, चले फिर भी पकड़ लेता है, कभी भीड़ भाड़ है। और वो 15 साल का, 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का अब आदमी है और वो मम्मी की उंगली पकड़ के चल रहा है माना तो आप क्या बोलेंगे उसको एक सज्जन मेरे पास आए, 20 कोर्स कर लिए, बोले सर मेरे को थोड़ा सा वो करना है मेडिटेशन। मैंने कहा कर लो भाई, कि मेरे को पेड़ दिखाई। मैंने कहा अच्छा एक पेड़ है वहाँ, मैं इसके नीचे बैठ गया अपना। मैंने कहा ये क्या है? गाइडेड मेडिटेशन तो मैंने कहा अभी इससे, हाँ सर मैं तो इससे करता हूँ। तो मैंने कहा 20 कोर्स कर लिया। नहीं नहीं नहीं, अरे भाई बुद्ध के ज़माने में कोई सीडी प्लेयर नहीं था, कोई मोबाइल नहीं था, कुछ नहीं था, किताब भी नहीं थी। तो उन्होंने यहाँ दिया, रोज जा रहा है 3 महीने के लिए वर्षावास करने के लिए, उसके बाद वो उसका ध्यान कर रहे हैं। तो गाइडेड मेडिटेशन कब तक करेंगे? इसमें आधे घंटे का है, 30 मिनट का है, एक 15 मिनट का भी है। आप सुनिए, बात वही है। अब गोयन का जो 10 दिन में करवाते हैं, तो अब ये थोड़ी कि सारे घंटे में कुछ बोलते ही रहते हैं। जो शायद इसमें होगा इंटरनेट पे जो गाइड, उसमें शायद बीच में कुछ बोलते हैं नीचे नीचे, लेकिन बाकी तो 2-3 मिनट बोलते हैं, वो 4 मिनट बोलते हैं, बाकी तो साइलेंस रहता है। बाकी आप उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। तो 1 घंटे का क्या करना है? आप आधे घंटे वाले देखिए। करना क्या है? आपको सांस देखना है, शरीर की अवेयरनेस रखनी है। अगर आवाज़ें भी सुनना चाहते हैं तो आवाज़ें सुन लीजिए, नहीं तो ये 2 ऑब्जेक्ट बहुत हैं। जब कोई विचार आता है फिर से सांस पे, अवेयरनेस पे आ जाए। बात सारी यही है। बात सारी ये है कि आप विचारों से कैसे डील कर रहे हैं, आप वापस आ जाइए, इतना ही है। तो इसलिए उसमें अब 1 घंटे का दे दीजिए, आधे घंटे का, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप उतनी जो इंस्ट्रक्शंस है उसी को अप्लाई करिए। अप्लाई यही करना है बस। 2-3 सांस लेके मन कहीं और चला जाता है, उसको वापस लेना है। वो कहीं और चला जाता है, उसको वापस ले आना है। जितना हो सके स्टिल होके बैठिए जब ध्यान करने के लिए बैठते हैं। अगर 10-15 मिनट भी आप स्टिल होके बैठ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको चेंज करना है पोस्चर, तो बहुत धीरे धीरे पोस्चर चेंज कर लीजिए। अब विपස්සना में तो चौथे दिन से वो 1 घंटा बिठाते हैं, मतलब 3 घंटे की सिटिंग तो ऐसी होती है, 1-1 घंटे की। तो उसमें वो कहते हैं कि हाथ भी मत खोलिए, पाँव भी मत खोलिए, आँख भी मत खोलिए। तो वहाँ तो ये है। तो मतलब इतना काफ़ी है। आपको जो इंस्ट्रक्शंस है उसके हिसाब से काम करिए। ये जो सारे प्रश्न हैं, अगर आप ध्यान करना शुरू कर देंगे, आपको इनके उत्तर खुद ही मिलने शुरू हो जाएंगे।